जुलाई आ चुका है और अगर आपने अभी तक सीरियस होकर बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं किया है तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आप अभी से ही शुरुआत करके बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क ला सकते हैं, टॉपर बन सकते हैं। तो उसके लिए आपको कौन कौन सी टॉपर स्ट्रेटजी अपनानी होगी, उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, उस सभी चीज़ों को आज हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम तक कौन कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना है, ओके, क्या क्या करना है। क्योंकि आपका जो ये जुलाई से बोर्ड एग्जाम तक का जो ये आपका सफर होने वाला है, ये देखिए जुलाई से लेके बोर्ड एग्जाम तक का ये जो सफर होने वाला है उसमें हमें आपको क्या करना पड़ेगा, जुलाई में क्या करना है, सितंबर में क्या करना है, अक्टूबर के महीने में क्या करना है, नवंबर में क्या करना है, दिसंबर तक क्या करना है, कब पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, यूट्यूब से पढ़ के कब रिविजन करना है, कब मॉक टेस्ट देने हैं, कब क्वेश्चन कराने हैं। क्योंकि आज से मेहनत अगर आप करेंगे तो कल आपकी जीत होगी, आपको ये पूरा आपको बिलीव होना चाहिए, आप लोग जानते ही हैं। ओके, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा में क्या अवॉइड करें और बोर्ड परीक्षा के लिए क्या एक्सेप्ट करें, क्या करना होगा, उसकी पूरी सटीक जानकारी आज की लेक्चर में आपको दी जाएगी। तो वेलकम बैक, तो मैं हूं आपका अपना नीतीश भैया, आपके अपने बेहतरीन यूट्यूब चैनल नियरेस्ट क्लासेस पर। तो कैसे हैं हो आप लोग, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूँ अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज का स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्टेज फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई एक बार फिर आया है एक और खतरनाक और तबाही लेक्चर के साथ। क्या आपको अवॉइड करना है, क्या आपको नहीं करना है बोर्ड एग्जाम के पेपर तक, तो समय का आप लोग दुरुपयोग आप लोग बिल्कुल नहीं करेंगे, देरी से कोई काम नहीं शुरू करेंगे। ओके, अत्यधिक थकावट महसूस करना, ठीक है, ध्यान ना लग पाना, ठीक है, जो अगर आप लोग क्या करेंगे अत्यधिक पढ़ाई करेंगे तो आपको थकावट भी होती है, आपका क्या होता है, कंसंट्रेशन भी आप लोग नहीं कर पाते किसी चीज़ को, ठीक है। तो आपको क्या करना, और अब तीसरा जो चीज़ है आपका स्वास्थ्य की अनदेखी बिल्कुल नहीं करनी। अगर आपका तबीयत सही नहीं है आप लोग भाई, आप लोग क्या करिए, उसका तुरंत निवारण करिए। ओके, अस्वस्थ तुलना किसी से मत करिए, आप किसी दूसरे से भी आपको क्या करना है, बोर्ड एग्जाम तक आपसे किसी से कंपेयर नहीं करना है कि वो मुझसे तेज है, वो ज़्यादा पढ़ रहा है, ये सब बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना है। और बार बार आपको पुनरावृत्ति नहीं करनी है, बार बार किसी चीज़ का बार बार रटते नहीं है, रिविजन नहीं करते हैं भाई। क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ लिख लिख के प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, लिख लिख के प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बात मानिए, अगर आपने एक बार भी लिख लिख के प्रैक्टिस किया है तो वो 4 बार के रटने के बराबर होगा। ठीक है जी, तो आपको ये चीज़ें अवॉइड नहीं करना है। और आपको भी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जुलाई में क्या करना है, जुलाई से अगस्त तक के बीच में क्या प्लानिंग करनी है, सब बताऊंगा। अब आपको देख लेते हैं कि बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में आपको क्या एक्सेप्ट करना होगा और क्या करना है आपको। चलिए सबसे पहले वो देख लेते हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए क्या आपको एक्सेप्ट करना है, क्या करना है। तो व्यवस्थित योजना बताइए, एक क्या करिए, अपनी समय सारणी बना लीजिए, जिसमें क्या करिए, विषयों को छोटे छोटे भागों में कैटेगराइज कर लिए कीजिए, मुझे इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक इस दिन कवर करना है। ठीक है, नियमित संशोधन कीजिए, आप लोग क्या करिए, दैनिक साप्ताहिक संशोधन करें कि मुझे इस हफ्ते में इतना टॉपिक पढ़ना है, इस हफ्ते में इस टॉपिक नहीं पढ़ना है। ओके, इतने सूत्रों को बार बार देखना है, इसको रिविजन करना है, ये देखना है। मॉक टेस्ट का आप लोग विशेष ध्यान देंगे, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को हल करें, समय सीमा पर आरंभ हो जाए, उसी के भीतर आपको करना है। ठीक है, टाइमर लगा के करना है, आपको क्या करना है, टाइमर लगा के करना है कि मैं कितने समय में इस क्वेश्चन को हल कर पा रहा हूँ। स्वस्थ दिनचर्या जिए, ठीक है, 7-7 घंटे की एकदम बढ़िया से पर्याप्त नींद लें और शुद्ध भोजन का सेवन करें, पानी पीते रहें क्योंकि गर्मी भी बहुत है, और एक पॉजिटिव माइंड से, ठीक है, सकारात्मक दृष्टिकोण से आपको ये चीज़ें करनी है। ओके, यह है हमें दिसंबर में क्या क्या करना है, आपको मैंने सब चीज़ें बता दी हैं। तो अब हम लोग चलिए देखते हैं कि हमारा जो डेली का रूटीन होगा कि हम लोग किस महीने में कौन कौन सा चीज़ कवर करेंगे। अब हमें क्या करना है, स्कूल का जो हमारा टाइमिंग है, ठीक है, स्कूल का टाइमिंग कैसे कवर करेंगे। अगर आप लोग कोचिंग करते हैं तो उसे कैसे कवर करेंगे। ठीक है, यूट्यूब से पढ़ते हैं तो यूट्यूब से जानते हैं आपको भाई, टाइम से पहले ही आपको यूट्यूब पे सिलेबस कवर कर दिया जाता है, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो सब आपको यही चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको जुलाई से लेकर यूट्यूब पे क्या करना है। यूट्यूब पे आप लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आप देखिए जुलाई से शुरू करने वाले हैं ना, तो आपको क्या करना है, जुलाई से लेकर, ठीक है, नवंबर में ही, ठीक है, नवंबर में ही आपको अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। आपका जो सिलेबस होगा, ठीक है, यूट्यूब पे हमारे इसी चैनल पे आपको क्या करा दिया जाएगा। आपका जो नवंबर में आपका जो पूरा, ठीक है, पूरा कंप्लीट सिलेबस, पूरा जो है कि आपका सिलेबस जो है, ठीक है, आपका जो क्या है, कंप्लीट जो आपका सिलेबस है उसको पूरा करा दिया जाएगा। क्योंकि आपको ये पूरा कर लेना है नवंबर तक भाई, आपको कैसे भी करके नवंबर तक, आपको जुलाई से नवंबर के बीच में आपको पूरा सिलेबस यूट्यूब से पढ़ लेना है। कोचिंग और जो बोलते हैं स्कूल के भरोसे बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, यूट्यूब पे आपको सफिशिएंट पढ़ाया जाता है, एकदम एडवांस लेवल का। ठीक है, तो आपको जुलाई से नवंबर के बीच में आपको सिलेबस पूरा कवर कर लेना है, कैसे भी करके। अब देखिए, अब हम लोग भाई जुलाई से अगस्त के बीच में क्या करेंगे, ठीक है, जुलाई के अगस्त के बीच में क्या करने वाले हैं उसको हम लोग देखेंगे। चलिए
सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जुलाई से अगस्त में जो हमारे इसके बीच में जो महीने आएंगे, जुलाई से मान लीजिए अगस्त के बीच में क्या करना है आपको। देखिए जुलाई से अगस्त के बीच में आपको क्या करना है, आपको हमारा जो क्लास चल रहा है डेली क्लास को, लाइव क्लास को फॉलो करना है। और आपका जो ये जो एनसीईआरटी है, जो एनसीईआरटी है, ठीक है, एनसीईआरटी, ठीक है जी, एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, ठीक है जी, एनसीईआरटी का जो क्या है हमारा सिलेबस है उसको कंप्लीट करो। सबसे पहले क्या करना है, आपका जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसको आपको क्या कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है, पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, कैसे कैसे हमें उसमें हमें क्या पढ़ना है, हमारा सिलेबस क्या है, कितने चैप्टर हैं, क्या क्या देखना है, उसका पूरा अच्छे से अध्ययन कर लेंगे उसके बारे में। फिर आपको क्या करना है, अगस्त से लेकर, ठीक है, अगस्त से लेकर आपको ये मान के चलिए सितंबर मान लेते हैं, अगस्त सितंबर में मान लेते हैं, ठीक है, सितंबर तक मान लीजिए, ठीक है, अगस्त से लेकर सितंबर तक, अगले महीने में सितंबर तक आपको क्या करना है, ठीक है, सितंबर तक आपको क्या करना है। इसके इस बीच आपको, इस दौरान आपको क्या करना है, आपने आपका जो भी चैप्टर है, ओके, जो भी सिलेबस है उसको क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे, उसको रिवीजन करेंगे चैप्टर वाइज, उसको क्या करेंगे, पढ़ने के बाद, यूट्यूब से पढ़ने के बाद जो कुछ भी पढ़े रहेंगे, मान लीजिए 2 ही 3 चैप्टर पढ़े हैं, उस चैप्टर का आपको क्या करना है, बढ़िया से एकदम रिवीजन करना है। ओके, रिवीजन कर लिया है, रिवीजन करने के बाद आपको सितंबर से अक्टूबर के बीच में क्या करना है, आप देखिएगा। अब आपको मान लीजिए आपका सितंबर आ गया है, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, सितंबर से, ठीक है जी, सितंबर से आपको अक्टूबर के बीच में, अक्टूबर, ठीक है, सितंबर से आपको क्या करना है, अक्टूबर के बीच में आपको क्या करना है, आपने जो भी चैप्टर कंप्लीट किया है, ओके, जो भी आपने चैप्टर कंप्लीट किया है, अब उसके आप लोग क्या करेंगे, सैंपल पेपर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सैंपल पेपर करेंगे। ठीक है, सैंपल पेपर को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे आप लोग सभी लोग। ठीक है, सैंपल पेपर को सॉल्व करना है, अक्टूबर तक का हो गया। फिर उसके बाद देखिए, अब देखिए हमारा नवंबर आ गया, क्योंकि नवंबर से पहले ही आपको सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल पर। ओके, तो अब देखिए, अब आपको क्या करना है, अक्टूबर से नवंबर के बीच में, ठीक है, अक्टूबर से नवंबर के बीच में आपको क्या कर देना है, अब आपको जो PYQ है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं, क्योंकि आपने नवंबर में कंप्लीट कर ही लेंगे, तो आपने जो कुछ भी अभी चैप्टर पढ़ा हुआ है उसका क्या करेंगे, PYQ, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसको क्या करेंगे, सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उसको। ओके जी, चलिए भाई, यहाँ समझ में आ गया। और देखिए, आपको देखिए एक चीज़ मैं और बताता हूँ, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको अब हटा देता हूँ। ठीक है जी, इसको आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ध्यान से अगर आप लोग देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिया है ना, चलिए बहुत बढ़िया। अब आपको मैं बता देता हूँ, आपको जो आपका डेली रूटीन होने वाला है, स्टडी रूटीन, तो आप लोग क्या करेंगे, आपका जो डेली स्टडी रूटीन है, डेली स्टडी रूटीन, ओके, जो आपका क्या है, डेली स्टडी जो आपका रूटीन है, वो क्या करेंगे आप लोग, उसमें ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, स्टडी में क्या करना है, आपसे जितना हो सके स्टार्टिंग में, ऐसा नहीं 4 घंटा आज ही पढ़ रहे हैं उसके बाद ध्यान से छोड़ दिए पढ़ना, नहीं, आपको डेली क्या करना है, 2 से 3 घंटा पढ़ते रहना है। जब आपकी ये हैबिट बन जाएगी, 2-3 हफ्ते तक करेंगे, तब आप 3 से 4 घंटा पढ़ने के लिए भी सक्षम हो जाएंगे। ओके, तो मान लीजिए 3 से 4 घंटा जो भी आपको हो पा रहा है, उसमें आपको क्या करना है, क्वालिटी स्टडी करनी है, एकदम क्या करना है, इतने घंटे तक, इतने हावर तक आपको क्या करना है, क्वालिटी वाला स्टडी करना है। क्वालिटी का मतलब क्या है, उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस ना होने पाए, क्वालिटी के साथ क्या करेंगे, उसकी स्टडी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ समझ में आ गया। आप देखिए, अब आपका जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट आता है, जैसे मान लीजिए आपने फिजिक्स है, ठीक है, फिजिक्स वगैरह है, तो आपका जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, इसमें क्या करेंगे, डिफ़िकल्ट वाला जो आपके सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है, जो आपके डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है उसको क्या करना है, उसको सुबह पढ़ना है। उसको आपको क्या करना है, सुबह सुबह एकदम पढ़ना है। जो आपको समझ में नहीं आता, जो चैप्टर या दो जो भी सब्जेक्ट का जो चैप्टर हो, उसको आपको अगर समझ में नहीं आता है, पढ़ने में आपको मन नहीं लग रहा है, आपको याद नहीं हो रहा है कोई चीज़ें, तो आप उसको क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि सुबह पढ़ेंगे, उस चैप्टर को क्या करेंगे, सुबह पढ़ेंगे। इससे आपका पढ़ाई में मन लगेगा, क्योंकि सुबह बहुत ही शांत का माहौल रहता है। तो आप लोग क्या करते हैं, सुबह में कर सकते हैं। और चौथी चीज़ आपको क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है, आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज आपको क्या करना है। देखिए, आप लोग डेली बताएंगे कि हमको इस सब्जेक्ट में इस वीक में इस सब्जेक्ट को हमने कंप्लीट करना है, तो आप लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट वाइज अपना क्या बनाएंगे, वो स्ट्रेटजी बनाएंगे कि हमको मान लीजिए पहले वीक में, इस महीने का जो पहली वीक है उसमें हमें साइंस का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का ये चैप्टर इतना सॉल्व करना है, और इसमें ये टॉपिक हमें कवर करना है। ये अपना क्या करेंगे, रूटीन आप लोग बना लेंगे। ठीक है जी, समझ में आ गया। हाँ, और मेन चीज़ ये भी हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, आ जाइए। मान लिया अब आपकी स्कूल की टाइमिंग है, अब भाई 3 से 4 घंटे कैसे दे पाएंगे, स्कूल का भी होमवर्क वगैरह रहता है ना, तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको नोटपैड में समझा देता हूँ, ध्यान से देखिए।
तो सपोज दैट ये आपका क्या है, स्कूल टाइमिंग है। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। ये सपोज दैट आपका मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे स्कूल की टाइमिंग मान लीजिए ये है। तो अभी देखिए आपका जो स्कूल खुला हुआ है, तो स्कूल की जो टाइमिंग आपकी होगी 7 बजे से होगी मॉर्निंग में, ठीक है। आपकी क्या होगी, 7 बजे से आपकी स्कूल खुल जाती है, 7 से 12 1 बजे तक जो भी क्लास चलेगा। तो इसी के बाद आपको क्या करना है, आपको 2 से 3 घंटे 4 घंटे जितना आप हो सके उसको निकालिए। अब आप चैनल पे आइए, पढ़िए, संडे के दिन छुट्टी के दिन पढ़िए, मज़े में आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मान लीजिए आप कोचिंग करते हैं तो भाई कोचिंग वालों के लिए भी दिक्कत है, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कोचिंग करते हैं तो कोचिंग का भाग, कोचिंग मान लीजिए आपका वही है तो सुबह में, एकदम सुबह में चलेगा, या तो एकदम सुबह क्या होगा 4 बजे से 6 बजे तक का कोचिंग चलेगा, ये चलेगा। तो उसके बीच आपको क्या कर सकते हैं, घर जाके उसको रिविजन करना है, ठीक है, यूट्यूब पे आके पढ़ लेना है। क्योंकि आप अगर मान लीजिए जो चीज़ आप लोग एक बार यूट्यूब से हमारे चैनल से जो पढ़े हुए हैं, आपके स्कूल में या कोचिंग में जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उससे आपको क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो रिवीजन हो जाएगा तो आपको सारी चीज़ें आपके माइंड में सेट होती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा स्ट्रेटजी आपको समझ में आ गया है। आई होप कि आपको यहाँ तक पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग समझ गए ना आपको क्या क्या करना है। भाई कुछ नहीं करना है, आपको डेली कंसिस्टेंसी आपको बरकरार रखनी है, ठीक है। लगातार मेहनत करेंगे, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ेंगे। बात मानिए बोर्ड एग्जाम 2027 तक आपका परचम लहराएगा ही लहराएगा। और जुलाई से ही पढ़कर आप लोग क्या करेंगे, 95% प्राप्त कर लेंगे। यही हमारी टॉप स्ट्रेटजी होने वाली है। और मैंने आपको इसमें बता दिया है क्या क्या आपको अवॉइड करना है, ठीक है, क्या क्या कब कौन कौन सा टॉपिक चैप्टर वाइज पढ़ना है, कब क्या करना है, कब क्वेश्चन लगाने हैं, कब मॉक टेस्ट देना है, ठीक है, कब सिंपल पेपर करना है, कब पूरा फाइनल फोकस दिसंबर में आपको करना है। सब चीज़ें मैंने आपको बता दी है। और बोर्ड एग्जाम में क्या आपको अवॉइड करना है वो भी बता दिया है, और क्या आपको एक्सेप्ट करना है, क्या करना है बोर्ड एग्जाम तक, वो भी आपने आपको बता दिया है। ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आपका देखिए हम ज़्यादा टाइम समय लेते नहीं, इसलिए फटाफट से आपको बता दिया है। जो जो चीज़ें थी मैंने आपको आपके सामने रख दिया है। मेरे अंदर जो चीज़ें थी अगर आप लोग इसको फॉलो करते हैं तो बात मानिए आपका परचम लहराएगा ही लहराएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप सभी लोग का बहुत बहुत थैंक यू तहे दिल से। एक मिनट, यहाँ से आपको दिखेगा नहीं, यहाँ से मैं आपको लिख देता हूँ। बहुत बहुत आप सभी लोग का थैंक यू। मार्कर चेंज कर लेता हूँ, प्यारा सा थैंक यू लिखते हैं, स्माइली बनाते हैं। तो बहुत बहुत आप सभी लोग का थैंक यू। ओके, ये हमारी इस क्लास की स्माइली। इसे पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, खेलते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई की प्रायोरिटी ज़्यादा दीजिए। ओके, टाइम ज़्यादा अपना यार वार मत करिए। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस आज के लिए इतना ही। तो कल मिलते हैं एक और खतरनाक और तबाही लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और कल के लिए मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्टेज फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई कल फिर आएगा एक और खतरनाक और तबाही लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। और हाँ, मैं आपको बता दूं, क्लास 12th वालों की हमारे यहाँ पूरी क्लास 12th वालों की बायो और केमिस्ट्री की, ठीक है जी, बायो और केमिस्ट्री की पूरी लाइव क्लासेस होती है। और क्लास 10th वालों का भी हमारा लाइव क्लासेस चलता है। ओके, लाइव क्लास में डेली वो भी होती है, ठीक है। डेली कुछ ना कुछ लाइव क्लासेस आपको पढ़ाते रहते हैं। तो आप लोग डेली आइए, लाइव क्लास को ज्वाइन करिए, प्रैक्टिस करिए। हर चीज़ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराया जाता है सिलेबस कंप्लीट होने के बाद या तो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। ओके, चलिए बस आज इतना ही आपको बताना था। यही हमारी टॉप स्ट्रेटजी होने वाली है। तो आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ओके जी, पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या तो आपको व्हाट्सअप चैनल पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पढ़ाई करते रहें, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, खेलते रहे, कूदते रहे, पढ़ाई करते रहे। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।